हाय, मेरा नाम है शुभम शंकधर। अपने इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। क्या होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस? मान लीजिए कि एक कमरे में एक बच्चा एक बॉल से खेल रहा है। वो बॉल को कितनी भी जोर से जमीन पर मारे, लेकिन बॉल जमीन से वापस आ जाएगी, उसके नीचे नहीं जाएगी। आप कह सकते हैं कि वो फ्लोर दरअसल उस बॉल का सपोर्ट है, यानी कि वहां से वो बार बार वापस आ रही है। ठीक इसके उल्टा, अगर वो बॉल कितनी भी जोर से ऊपर क्यों ना उछाले, बट वो बॉल सीलिंग से लगकर वापस आ जाएगी। उस बॉल के लिए वो सीलिंग ही दरअसल रेजिस्टेंस है। अब आप स्टॉक के भाषा में इसको समझ लीजिए। अगर कोई ऐसा लेवल है जिससे वो स्टॉक बार बार वापस लौट रहा है, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल लेवल हो, चाहे वो किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, या वो किसी और इंडिकेटर की वजह से आपको पता चले, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा प्राइस है किसी स्टॉक का या किसी इंडेक्स का जिससे वो बार बार वापस लौट रहा है, तो वो स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का लेवल ही दरअसल उसका सपोर्ट है। ठीक इसके उल्टे, जब किसी प्राइस पर किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स को बाधा मिल रही है, उसको वो पार करने में मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वो उसके रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को हम पहचाने कैसे, कौन कौन से तरीके ऐसे हैं, ये हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों मायने रखते हैं? तो ये कई बार आपके टारगेट्स को और आपके स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए मायने रखते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा दरअसल वही आपके लिए उसका पहला टारगेट होगा। ठीक इसके उल्टा, अगर आपने कोई स्टॉक बेचा है, तो जो उसका सपोर्ट लेवल होगा दरअसल वो इसका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इससे उल्टे होंगे। अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा है, तो अगर वो सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो दरअसल वो स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.